हेलो दोस्तों, आज जानेंगे ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। कंपनी ओरिजिनली इनकॉर्पोरेट हुई थी एज लैक्मे लिमिटेड, जिसका बाद में नाम चेंज होकर ट्रेंट लिमिटेड हो गया था। कंपनी हिस्ट्री की बात करें तो 1997 में टाटाज ने लैक्मे को यूनिलीवर को सेल करके यूके बेस्ड कंपनी लिटिल वुड्स में स्टेक एक्वायर कर लिया था। 1998 में बेंगलोर में पहला वेस्ट साइड स्टोर लॉन्च किया गया था। 2004 में स्टार बाजार का पहला स्टोर अहमदाबाद में शुरू किया गया था। 2005 में ट्रेंट ने 75% स्टेक लैंडमार्क में एक्वायर कर लिया था। 2008 में टेस्को ने स्टार बाजार के साथ टाई अप किया था। 2009 में ट्रेंट और इंडीटेक्स ने जॉइंट वेंचर फॉर्म किया था ज़ारा को इंडिया में लाने के लिए। और 2014 में ट्रेंट और टेस्को ने 50-50 जॉइंट वेंचर में एंटर किया ट्रेंट हाइपरमार्ट लिमिटेड के लिए। ट्रेंट लिमिटेड एक लीडिंग प्लेयर है ऑर्गेनाइज्ड ब्रांडेड रिटेल इंडस्ट्री में। ट्रेंट लिमिटेड टाटा ग्रुप का पार्ट है जो मल्टीपल ब्रांड्स और जॉइंट वेंचर ओन करता है। कंपनी के ब्रांड्स है वेस्ट साइड, जो कंपनी का मेजोरिटी रिवेन्यू जनरेट करता है। इसमें कंपनी के ओवर 22 लेबल्स है जो इन हाउस डिजाइन है फॉर वुमेन्स वियर, मेंस वियर, किड्स वियर, फुटवियर। इसके अलावा कॉस्मेटिक, परफ्यूम, एसेसरीज और होम फर्नीचर प्रोडक्ट्स इस ब्रांड में ऑफर किए जाते हैं। ज़ूडियो, इसमें कस्टमर के फैशन नीड्स को शार्प प्राइस पॉइंट मींस डिस्काउंटेड प्राइस पर पूरा किया जाता है और इसका बैक एंड फंक्शन इंटायरली वेस्ट साइड के साथ इंटीग्रेटेड है। उत्साह, ये ट्रेंड की मॉडर्न इंडियन लाइफस्टाइल डेस्टिनेशन है जो एथनिक अपरेल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स और एसेसरीज ऑफर करती है। लैंडमार्क, ये बुक स्टोर चेन है जो ब्रिक्स और मोटार वे में है, जिसके वेरियस स्टोर्स है अक्रॉस द इंडिया। इसमें बुक्स, म्यूजिक, मूवीज एंड गेमिंग और टॉयज प्रोडक्ट्स लाइन है। समो, जो प्रीमियम ओकेजन वियर सेगमेंट है, इसका फोकस है टू बिकम कस्टमर सीकिंग स्टाइलिश एंड टाइमलेस ओकेजन वियर विद प्रीमियम फैब्रिक एंड इंटीग्रेटेड डिजाइन। स्टार बाजार, 2004 में ट्रेंट ने जॉइंट वेंचर किया था स्टार बाजार के साथ, जिसमें डेली ग्रोसरीज, फूड आइटम्स और दूसरे हाउस होल्ड की शॉपिंग एक्सपीरियंस कस्टमर कर सकते हैं विद फ्रेश, क्लीन एंड मॉडर्न फॉर्मेट्स। बुकर होलसेल, ये बुकर ग्रुप की ही सब्सिडरी है जो ऑपरेटेड है अंडर कैश एंड कैरी मॉडल, जिसमें ब्रांडेड और प्राइवेट लेवल गुड्स की ऑफर किया जाता है कस्टमर्स को, इंक्लूडिंग किराना शॉप्स, प्रोविजन स्टोर्स, फूड स्टॉल्स, रेस्टोरेंट और होटल्स। मिशबू, ये ब्यूटी और फैशन एसेसरीज का एक स्पेस है उन गर्ल्स के लिए जो फैशन लवर्स हैं। ज़ारा एंड मासिमो दुत्ती, ट्रेंड का इंडीटेक्स ग्रुप के साथ दो तरह का वेंचर है 51 और 49 रेशोज में, जिसमें 51 इंडीटेक्स के पास है, 49 है ट्रेंड के पास। ज़ारा और मासिमो दुत्ती स्टोर्स के लिए इन इंडिया। ज़ारा स्टोर्स दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, पुणे, सूरत, जयपुर, चंडीगढ़, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और गुड़गांव में है। और मैसिमो के स्टोर मुंबई और दिल्ली में है जो 3 स्टोर्स हैं। एंड लिमिटेड की हाइलाइट्स हैं 9 मिलियन प्लस वेस्ट साइड क्लब मेंबर्स, 8.8 मिलियन स्क्वायर फीट रिटेल एरिया, 700 प्लस स्टोर्स, 145 सिटीज में प्रेजेंस, 661 फैशन कॉन्सेप्ट्स और 65 फूड एंड ग्रोसरी स्टोर्स। ब्रांड वाइज नंबर ऑफ स्टोर्स और नंबर ऑफ सिटीज में प्रेजेंस है। वेस्ट साइड 214 स्टोर्स इन 90 सिटीज, ज़ूडियो 352 स्टोर्स इन 119 सिटीज, मिशबू 7 स्टोर्स इन 5 cities, उत्साह 17 स्टोर्स इन 5 cities, 11 cities, स्टार बाजार 63 स्टोर्स इन 10 cities, ज़ारा 20 स्टोर्स इन 11 cities और मासिमो दुत्ती 3 स्टोर्स इन 2 cities। 4 की सक्सेस एलिमेंट ऑफ ट्रेंट लिमिटेड जो है, कंपनी D2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल पर काम करती है, जिससे डिस्ट्रीब्यूटर का रोल खत्म हो जाता है और कंपनी की प्रॉफिट बढ़ जाता है। कंपनी खुद के इन हाउस ब्रांड की बिल्डिंग और सप्लाई में एंगेज्ड है, जिससे थर्ड पार्टी ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती। फैशन को फ्रेश रखने के लिए और कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट ऑफरिंग एट लो प्राइस के लिए कंपनी लेस प्रोडक्ट रिपीटेशन करती है। कंपनी वुमेन कस्टमर पर ज्यादा फोकस करती है, जिससे मेंस और किड्स प्रोडक्ट सेलिंग के बढ़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, कंप्लीट फैमिली पोर्टफोलियो में एक्सपेंड करके और प्रोडक्ट्स ऑफर करके। प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप जो है, स्टेपल्स 26%, FMCG 27%, फ्रेश 16% और जनरल मर्चेंडाइज एंड अपैरल 32%। ब्रांड वाइज ब्रेकअप, वेस्ट साइड 53%, ज़ूडियो 46% और अदर 1%। फंडामेंटल एनालिसिस, मार्केट कैप 89,000 करोड़ रुपीज, बुक वैल्यू 82 रुपीज, इंडस्ट्री पी 57.6, कंपनी पी 149 जो 3 डिजिट में है मीन्स ओवर वैल्यूड है। करंट रेशियो 2.06, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 3.15, फ्री कैश फ्लो लास्ट ईयर्स का है 413 करोड़ रुपीज, डिविडेंड यील्ड 0.09%, डेट टू इक्विटी 1.66 जो अबव 1 है मीन्स हायर है। ईवी टू एबिटा रेशियो 54.6, ROE 11.9%, ROCE 11.5%, सेल्स ग्रोथ लास्ट ईयर्स की है 33.2% और प्रॉफिट ग्रोथ लास्ट ईयर्स की है 46.5%। शेयर होल्डिंग पैटर्न, प्रमोटर के पास 37.01% स्टेक है
जो पास्ट क्वार्टर से अनचेंज्ड है। म्यूचुअल फंड्स के पास 14.89% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से डाउन है। एफआईआई के पास 26.17% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से बढ़ा है और पब्लिक के पास 21.93% स्टेक है जो लास्ट क्वार्टर से कम हुआ है। प्लेजिंग ऑफ शेयर्स, प्रमोटर शेयर प्लेज परसेंटेज 0 है। अब जानेंगे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में। सेल्स, कंपनी की सेल्स 2019 में 2630 करोड़ रुपए थी जो कोविड पीरियड में कम हो गई थी। 2021 में 2593 करोड़ रुपए रह गई थी, लेकिन 2022 में बढ़कर 4498 करोड़ रुपए और 2023 में 8242 करोड़ रुपए हो गई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट 2019 में 241 करोड़ रुपए था, 2020 में 529 करोड़ रुपए, 2021 में 114 करोड़ रुपए रह गया था बिकॉज ऑफ कोविड, लेकिन 2022 में बढ़कर 595 करोड़ रुपए और 2023 में 1114 करोड़ रुपए हो गया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज, कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन परसेंटेज 2019 में 9% था जो 2020 में 15%, 2021 में 13% और 2023 में 14% हो गया है। अदर इनकम, कंपनी की अदर इनकम 2019 में 30 करोड़ रुपए थी जो 2020 में 147 करोड़ रुपए, 2021 में 194 करोड़ रुपए, 2022 में 152 करोड़ रुपए और बढ़कर 2023 में 340 करोड़ रुपए हो गई है। नेट प्रॉफिट, कंपनी का नेट प्रॉफिट 2019 में 95 करोड़ था, 2020 में 166 करोड़ रुपए और 2022 में 35 करोड़ रुपए और 2023 में 393 करोड़ रुपए हो गया है। ईपीएस, कंपनी का अर्निंग पर शेयर 2019 में 2.92 रुपीज से बढ़कर 2020 में 3.46 रुपीज, 2022 में 2.98 रुपीज और 2023 में 12.5 रुपीज हो गया है। डिविडेंड यील्ड, कंपनी डिविडेंड यील्ड 2019 में 45% था जो 2020 में 29%, 2022 में 57% और 2023 में कम होकर 18% रह गया है। जानेंगे स्टोर्स और रेवेन्यू ऑफ ब्रांड्स। वेस्ट साइड स्टोर्स जो 2016 में 93 थे वो बढ़कर 2022 में 200 और 2023 में 214 हो गए हैं, जिसमें न्यू स्टोर 2016 में 10 थे, 2022 में 36 और 2023 में 20। सेल्स पर स्क्वायर फीट, FY18 में 10,518 रुपीज की सेल्स पर स्क्वायर फीट थी जो कोविड के बाद कम हो गई थी, लेकिन इंप्रूव होकर 2022 में 9,250 रुपीज और 2023 में 11,973 रुपीज हो गई है स्क्वायर सेल्स पर स्क्वायर फीट। ट्रेंट लिमिटेड कस्टमर एक्सपीरियंस, कस्टमर एंगेजमेंट के लिए दूसरे ऑनलाइन चैनल्स या इवेंट्स पर भी फोकस कर रही है, जिसके रिजल्ट्स है सोशल मीडिया, जिसमें कंपनी इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर कस्टमर एंगेजमेंट और स्टाइल सेलिब्रेट रन करती है, जिसका इम्पैक्ट है वीकली रीच ऑफ 2.5 लाख व्यूज एंड एंगेजमेंट। ट्रेंट लिमिटेड फैशन इन्फ्लुएंसर और पॉपुलर इवेंट्स के साथ कोलैबोरेट भी करती है टारगेट कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर एक्सपीरियंस को इनहेंस करने के लिए। इवेंट्स, कंपनी अपने ब्रांड रिकॉग्निशन, ग्रोथ, कस्टमर एंगेजमेंट और कस्टमर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने के लिए म्यूजिक इवेंट्स और कोलैबोरेशन और कॉलेज फेस्ट कोलैबोरेशन और दूसरे इवेंट्स को इंडस्ट्री लीडर के साथ कोलैबोरेट करती है। कस्टमर लिसनिंग, कंपनी फॉर्मल रिसर्च, डाटा एनालिटिक्स और इनफॉर्मल फीडबैक अप्रोच से कस्टमर सपोर्ट पर काम कर रही है। कंपनी टच पॉइंट पर कस्टमर इनसाइट्स, स्ट्रेटेजिक एंड ऑपरेशनल फीडबैक फॉर प्रोडक्ट, ब्रांड, कस्टमर सर्विस एंड कम्युनिकेशन भी फोकस कर रही है फॉर बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस। वेस्ट साइड क्लब प्रोग्राम बिल साइज और मेंबर्स हैं। FY18 में मेंबर्स थे 45 लाख और बिल साइज था 2,534 रुपए, जो बढ़कर FY22 में 77 लाख मेंबर हो गए हैं और बिल साइज है 3,283 रुपीज और 2023 में मेंबर है 86 लाख और बिल साइज है 3,341 रुपीज। स्टार बाजार रेवेन्यू एंड लॉस ट्रेंड, FY18 में रेवेन्यू था 833 करोड़ रुपए और लॉस था 75 करोड़ रुपए। कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर 2022 में 1,338 करोड़ रुपए हो गया है, जिसमें लॉस 135 करोड़ रुपए। 2023 में कंपनी की रेवेन्यू रिकॉर्ड 1,811 करोड़ रुपए हो गई है और लॉस कम होकर 103 करोड़ रुपए रह गया है। FY23 में रेवेन्यू 35.3% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है और दूसरे एक्सपेंस के कम होने से और हाईएस्ट सेल से भी लॉस कम हुआ है। कंपनी को उम्मीद है इन कमिंग ईयर्स ये सेगमेंट भी प्रॉफिटेबल हो जाएगा। ज़ारा रेवेन्यू एंड स्टोर्स, ज़ारा का रेवेन्यू FY19 में 1,432 करोड़ रुपए था विद 22 नंबर ऑफ स्टोर्स। कंपनी का FY20 में रेवेन्यू था 1,529 करोड़ रुपए और FY22 में रेवेन्यू बढ़कर 1,815 रुपए हो गया है विद नंबर ऑफ स्टोर्स 21 और 2023 में रिकॉर्ड रेवेन्यू है 2,554 करोड़ रुपए विद नंबर ऑफ स्टोर्स 20। ज़ारा रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर 41% से ग्रो हुआ है और FY20 से 67%। हायर क्वार्टरली रिटेल स्पेस स्ट्रेटेजी कंपनी के स्टोर्स कम हुए हैं। फ्यूचर प्लान्स, वेस्ट साइड कंपनी FY24 तक 30 न्यू स्टोर्स ओपन करेगी। कंपनी का मेंसवेयर सेगमेंट से भी कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। ट्रेंड को ब्यूटी ऑफरिंग स्टूडियो वेस्ट की पॉपुलैरिटी भी बढ़ रही है।
ज़ोडियो कंपनी ने 2 मिलियन गारमेंट पर वीक सेलिंग का रन रेट अचीव कर लिया है। FY24 तक कंपनी 200 न्यू ज़ोडियो स्टोर्स ऐड करने का प्लान कर रही है। स्टार बाजार कंपनी एक्सपेंशन अप्रोच और प्राइस लीडरशिप पर फोकस करेगी। कंपनी की डिजायर है टू बिकम फर्स्ट प्रॉफिटेबल ग्रोसरी ई कॉमर्स बिजनेस। कंपनी का प्लान है एक्सक्लूसिव रिटेल आउटलेट का विद 500 SKU स्टॉक कीपिंग यूनिट्स। ज़ारा एंड मासिमो दत्ती जिसमें कंपनी लोकेशन और एक्सपेंशन पर फोकस कर रही है। समूह FY24 तक कंपनी का प्लान है 10 न्यू स्टोर्स ऐड करने का और 100 स्टोर्स इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। अदर की हाइलाइट्स जॉइंट वेंचर विद MAS ग्रो फॉर इंटरमीडिएट वियर। FY24 तक 800 करोड़ की कैपेक्स प्लानिंग और इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपेंशन। रिस्क ऑफ कंपनी बिजनेस रिस्क कंपनी जिस सेगमेंट में उसमें कस्टमर स्पेंडिंग, कस्टमर प्रेफरेंस और फैशन चेंज होने से कंपनी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो जाने से एक का रिस्क है जो कंपनी के बिजनेस पर हैवीली इंपैक्ट कर सकता है। डेटा रिस्क कंपनी की ऑनलाइन सेल्स वेबसाइट पर कस्टमर डाटा लीक होने से कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू पर भी इंपैक्ट हो सकता है। प्रोडक्ट रिव्यू रिस्क फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर नेगेटिव या हेट प्रोडक्ट रिव्यू से कंपनी के एग्जिस्टिंग कस्टमर रिटेंशन और कस्टमर एक्विजिशन पर इंपैक्ट हो सकता है जो कंपनी की सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी को कम कर देगा। स्केलेबिलिटी रिस्क बढ़ती हुई रियल एस्टेट प्राइस से कंपनी को एक्सपेंशन में ह्यूज इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है जिससे कंपनी के एक्सपेंस बढ़ जाते हैं और कंपनी को स्केल अप करने में प्रॉब्लम्स आ सकती है जो कंपनी के लिए एक रिस्क है। डुप्लीकेट प्रोडक्ट रिस्क लोकल मार्केट में डुप्लीकेट प्रोडक्ट अवेलेबल होने से कंपनी की रेपुटेशन के साथ साथ कंपनी के रेवेन्यू पर भी इंपैक्ट हो सकता है जो कंपनी के लिए रिस्क है। पार्टनरशिप रिस्क कंपनी ने कई ब्रांड्स के लिए पार्टनरशिप की है। फ्यूचर में पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आने से कंपनी के पास वो ब्रांड चले जाएंगे जिससे कंपनी का रेवेन्यू मेजरली इंपैक्ट होंगे और कस्टमर एक्सपीरियंस और कस्टमर रिटेंशन भी कम हो जाएगा जो एक रिस्क है। तो ये था एनालिसिस ऑन ट्रेंट लिमिटेड। टाटा ग्रुप की एक कंपनी एक अच्छी पिक हो सकती है फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, लेकिन स्टार बाजार लॉसेस और कंपटीशन फ्रॉम रिलायंस रिटेल, मान्यवर, आदित्य बिरला फैशन कंपनी के लिए एक थ्रेट है। साथ ही 3 डिजिट पी भी कंपनी के लिए एक नेगेटिव साइन है। मेरे अकॉर्डिंग स्टॉक को वॉच लिस्ट में ऐड करना सही होगा और मौका आने पर इन्वेस्ट करना एक सही स्ट्रेटेजी हो सकती है। उम्मीद करता हूं आपको ये स्टॉक एनालिसिस की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा। तब तक के लिए सीखते रहिए और कमाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।